अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों, रोज़ों और हमारे सदक़ात व खैरात को कबूल फरमाए। रमज़ान ख़त्म हो रहा है, अल्लाह ताला हमको ऐसे और रमज़ान ज़िंदगी में अता करे और हर रमज़ान हमारे लिए कामयाबी और बरकतों का सबब बने। दोस्तों, आज का मेरा उन्वान है सेहत, हमारी सेहत। हम लोग ये समझते और ये समझ रहे हैं या समझा दिया गया हम लोगों को, मुसलमान का मतलब ये है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, दाढ़ी, जुब्बा, बस यही मुसलमान है। सेहत की फ़िक्र करना, मेहनत करना, तरक्की करना, अच्छा सा जिस्म रखना, ये सब ऐसा लगता है कि भाई ये दीनदारी का हिस्सा नहीं है। कोई आदमी जो है ना झुक के चला तो समझते कि भाई इसके पास बहुत ईमान है, बहुत तक़वा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा एक आदमी को देखे थोड़ा सा झुक के चला था, पकड़ के बोले, मारे उसको, मार के बोले तक़वा जो है ना झुक के चलने में नहीं है, तक़वा दिल में, ईमान में, तक़वा दिल में और ईमान में रहता है। इंसान को जो है ना अल मुअमिनुल क़वी, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल मुअमिनुल क़विय्यु ख़ैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़। अल मुअमिनुल क़वी, कवी, कवी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बिलीवर, मजबूत, ताकतवर। मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है और अल्लाह के पास ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। कौन सा मोमिन? ताकतवर और मजबूत। अल मुअमिनुल क़विय्यु ख़ैरुन व अहब्बु इलल्लाह मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़ व फ़ी कुल्लिन ख़ैर। ऐसा मतलब नहीं है कि ये फेलियर है, ये बेकार है, ऐसा नहीं है, अच्छा है, लेकिन कंपेयर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फ़ी कुल्लिन खैर, दोनों में बेहतर है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, हमारा इस्लाम हमको ज़िंदगी के हर रास्ते में रहनुमाई करता। हमारी अगर सेहत अच्छी नहीं है तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज में ठहरना पड़ता। क़ियामुल लैल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा 4-5 घंटे पढ़ते थे आधी रात, और पूरी ज़िंदगी क़ियामुल लैल फरमाते थे। क़ियामुल लैल को क़ियामुल लैल इसलिए कहते, क़ियाम का मतलब अरबी ज़ुबान में ठहरना। दूसरी नमाज़ों को नमाज बोले, रात की नमाज को क्या बोले? क़ियाम बोले, इसलिए कि 80% इसके अंदर ठहरने का रहता, लंबी नमाज होती है। तो अगर हम लोग मजबूत नहीं हैं, सेहत अच्छी नहीं है, तो हम लोग लंबी नमाज नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं, रुकू कर सकते हैं, सजदे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये मस्जिदों में जो कुर्सियां दिख रही हैं, जो यहाँ पे 60 साल के बूढ़े हैं उनसे पूछो, जब वो लोग 10 साल 15 साल के थे तो मस्जिदों में कुर्सियां थी क्या? पूछिए जाके, नहीं थी। आप बोलेंगे हालात बदल गए, ये बदल गए, सब बदलता, ईमान नहीं बदलता, दीन नहीं बदलता, कुरान नहीं बदलता। दीन ने बदला तो हम भी नहीं बदलना, और हम भी नहीं बदलेंगे तो हमारे हालात भी नहीं बदलेंगे। लेकिन हम भी क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं, लेकिन दीन नहीं बदल सकता, तो प्रॉब्लम हो जा रहा हमारा और दीन का टकराव हो जा रहा। तो मेरे दोस्त, सब चीज को बदलने दीजिए, लेकिन आप अपने फितरत के साथ, अपने नेचर के साथ, अपनी शरीयत के साथ, अपने गाइडेंस के साथ रहेंगे तो नहीं बदलेंगे आप। तो सबसे पहली बात, अल मुअमिनुल क़वी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात में समंदर जैसे माने होते। मोमिनुल क़वी, एक मोमिन, यानी एक ताकतवर मजबूत मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। उसका जिस्म में मजबूत, उसके इल्म में मजबूत, उसकी नॉलेज में मजबूत, उसके स्किल्स में मजबूत, उसके बिजनेस में मजबूत, उसके एटीट्यूड में मजबूत, उसकी पर्सनालिटी में मजबूत, सोसाइटी में उसकी पर्सनालिटी का वैल्यू रहता। हम लोग क्या है दोस्त,
हमारे बच्चे किसी कॉलेज में अगर किसी जमाने में एक मुसलमान बच्चा भी होता तो दुनिया वालों को डरना पड़ता था कि हम इसका वी कैन नॉट बीट हिम, वी कांट कंपीट हिम। मोमिन बच्चे, मुसलमानों के बच्चों को मालूम था जीने का मकसद क्या है, अपनी तालीम का, अपने इल्म का मकसद क्या है, उन लोगों को मालूम था। लेकिन आज हमारे बच्चे मुसलमान, इस्लाम तो पैदा हो गए वो लोग, ना उनके ईमान, उनके दिल में ईमान है, ना उनके अखलाक में ईमान है, ना उनके एटीट्यूड में है, ना उनके आदाब में है, ना एटिकेट्स में है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए आज मुसलमानों को देख के लोग मुसलमान नहीं कबूल कर रहे हैं। ये एक बड़ा मसला हो गया। कुरान में कुछ इस्लाम है, हदीस में कुछ इस्लाम है, दीन में कुछ इस्लाम है, लेकिन देखते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी को देख के भाग जाते हैं वो लोग। अंबेडकर को मालूम है? अंबेडकर मालूम? अंबेडकर कौन? कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। वो मरते वक्त क्या बन के मरे थे? वो तो थे छोटी जात के ना, हरिजन थे ना, लेकिन मौत होने से पहले, मरने से पहले कौन से रिलीजियन को अडॉप्ट करके मरे थे? हाँ, क्यों बुद्धिस्ट बन के मरे थे? चाहते थे मुसलमान होने के लिए, चाहते थे मुसलमान होने के लिए, जानते थे इस्लाम सही है, जानते थे कुरान सही है। उस जमाने के उस स्कॉलर्स के मैं नाम बोल सकता हूं जो लोग उनसे मिलके उनको कुरान दी और जो है ना उनको दीन बताया तो बोले मैं जानता हूं सब सही है बल्कि। और अगर वो मुसलमान होते तो हिंदुस्तान की सारी हरिजन कम्युनिटी जो 75% से ज्यादा है, ये लोग सब मुसलमान होने के बहुत हाई पॉसिबिलिटीज थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम मुसलमान हो जाएं तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी बाइज्जत, इज्जत वाली कम्युनिटी नहीं है, मेरे फॉलोअर्स को इज्जत नहीं मिलती। इसीलिए उन्होंने क्रिश्चियनिटी कबूल करना चाहा, लेकिन उनके ऊपर एक धब्बा आ जाता कि पैसों के लिए, दुनिया के लिए क्रिश्चियनिटी कबूल करे, तो इसीलिए उन्होंने बुद्धिज़्म को कबूल किया था। और उनके साथ हिंदुस्तान में फिर दोबारा बुद्धिज़्म जिंदा हो गया, वरना नहीं था। बहरहाल मैं आपके सामने ये बात क्यों रखा मेरे दोस्त, क्यों रखा? इसलिए कि बहैसियत मुसलमान हम लोग मोमिनुल कवी, कवी मोमिन नहीं है हम लोग, और ज़ईफ मोमिन भी अच्छे मोमिन नहीं है। तालीम में पीछे क्यों हमारे बच्चे तालीम में पीछे रहते? क्यों रहते? सेहत में बच्चे हमारे पीछे, अखलाक में हमारे बच्चे पीछे। हमारे बच्चों की सेहतें देखो आप, मुसलमान बच्चियों हो, बच्चे हो, छोटे छोटे, उनकी कमर छोटी, उनका साइज छोटा, उनकी बॉडी छोटी। क्यों? इसलिए कि दे आर नॉट एक्सपोज फॉर द सन। वो सूरज की धूप उनको नहीं लग रही, उनको एक्सरसाइज नहीं करते, वो बोझ नहीं उठाते, वो भागते नहीं, वो चलते नहीं। मेरे रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 किलोमीटर दूर था एक कबीला बनु सलमा, मस्जिद नबवी क़िबलतैन के पास जहाँ मदीना यूनिवर्सिटी है। वो कबीला, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब आए अल्लाह के रसूल के पास, आके बोले अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी के करीब में हम शिफ्ट हो जाते। या बनी सलमा दियारकुम तुक्तबु आसारुकुम, ऐ बनु सलमा नहीं, मस्जिद नबी के करीब में नहीं आना, वहीं रहो, मस्जिद को चल के आओ, तुम्हारे कदमों के अजर लिखे जाएंगे। और फिर वो लोग शिफ्ट नहीं हुए, चल के आते थे मस्जिद को। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक बंदा नमाज को जाने के लिए एक कदम उठाता है तो एक नेकी मिलती है, एक कदम रखता है तो गुनाह मिटा दिया जाता है, एक दर्जा बुलंद होता है। इस हदीस को सामने रख के उलमा ने नमाज को जाते हुए पैदल जाने का हुक्म दिया, घोड़े और गधे पे और सवारी पे जाने को पसंद नहीं किया था। जान लो कि अगर आपका घर 1 किलोमीटर दूर है और 5 दफा तो मस्जिद को चल के आ रहे हो, तो 5 किलोमीटर जो आदमी रोजाना चलेगा वो बीमार नहीं हो सकता, उसको शुगर नहीं आ सकती, उसको बीपी नहीं आ सकता, उसका पेट बड़ा नहीं हो सकता, उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं हो सकता। सिंपल सी बातें हैं ये, सिंपल सी बातें हैं मेरे दोस्त। हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया खाने में,
पीने में, सोने में, रहने में, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के मेहनत को हमने नहीं अपनाया। उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया आराम के लिए, लेकिन साथ ही उन लोगों ने जिंदगियों में, उन लोगों ने ऑफिसों में, उन लोगों ने कॉलेजों में, उन लोगों ने अपने कल्चर में हार्ड वर्किंग को, एक्सरसाइज को, एक्टिविटीज को, मेहनत को दाखिल किया। और हम लोग आराम को तो ले लिए, मेहनत, एक्सरसाइज, भागना, चलना, जो कि हमारा कल्चर का हिस्सा था, वो हम उसको भूल गए। मैं आपको बताता हूं, रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई, याद दिलाया हम लोगों को। क्या आपने फरमाया, इन्ना लिबदनिका अलैका हक्कन, देखो तुम्हारे बदन का भी तुम्हारे ऊपर हिस्सा है। एक सहाबी थे अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न लास, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। ये रात पूरी इबादत करते थे, दिन तमाम रोजा रखते थे, कमजोर हो गए थे। तो शिकायत है अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल ने बुला के फरमाया, तुम्हारा इन्ना लिअयनैका अलैका हक्कन वलिजिस्म वलिबदनिका अलैका हक्कन वलिज़ौरिका अलैका हक्कन। अरे भाई, बीवी का भी हक है, बच्चों का भी हक है, रिश्तेदारों का भी हक है, आंखों का भी हक है, और अपने जिस्म का भी हक है। मेरे दोस्तों और भाइयों, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मुफस्सिर थे, बहुत बड़े आलिम थे और हाईली एजुकेटेड आदमी थे, अब्दुल माजिद दरियाबादी। 74-75 ईयर्स में हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिमों में शुमार होता, उनका इंतकाल हुआ। उनकी बायोग्राफी में वो लिखते हैं, 72 ईयर्स के बाद आजकल मुझे बहुत तकलीफ है, नाश्ता मैं करता हूँ, नाश्ता करने से पहले मैं जो है ना एक्सरसाइज करता हूँ। उन्होंने वो भी जिक्र किया क्या एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद वो लिखते हैं कि जो आदमी सिर्फ खाता इस उम्र में और बैठा रहता, वो खुदकशी कर रहा है। खाके बैठने वाला क्या कर रहा, खुदकशी कर रहा। और अल्लाह ताला कहते हैं, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को खुदकशी में मत डालो। क्यों? आपको मालूम है, अगर इंसान ऐसा बैठा रहे, मूवमेंट ना करे 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, क्या होता उसके बाद? एक दिन या 2 दिन अगर ऐसा ही मूवमेंट नहीं करके बैठा रहे तो क्या होता? हाँ, ब्लड क्लॉट हो जाता। उसके बाद क्या होता? मर जाता इंसान। इंसान अगर हरकत नहीं करा तो मर जाता। आज हमारी जिंदगी में मेरे दोस्तों और भाइयों, मेहनत खत्म हो गई। अबू बकर सिद्दीक एक मालदार आदमी थे, ऐसा नहीं कि गरीब थे। उनकी बेटी थी अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह अन्हा। उन्होंने जुबैर इब्न अल-अव्वाम को शादी में दिया था अपनी बेटी को, अशर मुबश्शरा में से थे। उनके बेटे थे अब्दुल्ला बिन जुबैर, बाद में खलीफा बने। बहरहाल वो कहती हैं, सलासतु फरासिख, तकरीबन 5 मील से मैं रोजाना घोड़े का, जो जुबैर के घोड़े थे, वो घोड़े का सौदा सलफ या कि घोड़े की ग़िज़ा सर पे उठा के लेके आती थी मैं। एक मरतबा अल्लाह के रसूल रास्ते में मिले ऊंट पे, और ऊंट को बिठा दिया। अस्मा से कहा बैठें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। घर को आने के बाद जुबैर से कहा, बैठना तो चाहती थी, मैं थकी हुई थी, लेकिन तुम्हारी गीरत मुझे याद आ गई कि तुम पसंद नहीं करेंगे बात। अल्लाह के रसूल, जुबैर के फूफीजाद भाई, रिश्ते, दुनिया के रिश्ते, आपस में शादी करते वो लोग। फिर उसके बाद अस्मा कहती हैं, एक अरसे के बाद गुलाम जो है ना, एक काम के लिए जुबैर को एक गुलाम मिल गया था, एक नौकर मिल गया था। मुझे ऐसा लगा कि जैसा मुझे किसी कैद से आज़ाद कर दिया गया। मेहनत मैं बताना चाहता हूँ। जाबिर रज़ी, औरतों के मुतालिक बयान कर रहा हूँ मैं।
जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की सगी खाला रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके शोहर का इंतकाल हो गया, अभी इद्दत में थी, खेत में काम करने के लिए चली गई। जाबिर नाराज हो गए, बोले अब इद्दत में तुम बाहर कैसे जाते? अल्लाह के रसूल के पास पहुंच गए तो अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ काम करने दो, वो पैसों से जब उनको पैसे आएंगे या तो अपने आप पे खर्चा करेंगी या तो एक उम्मत पे खर्चा करके सदका खैरात करेंगी, इन काम करने की उनको इजाज़त दो। इद्दत में हज करने की भी इजाज़त नहीं है, इद्दत में बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हलाल कमाई के लिए औरत को इद्दत काम करने की इजाज़त दी थी, मेहनत करने की इजाज़त दी थी। मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो हदीस में है ऐसा चलते थे गोया के पहाड़ पे से नीचे उतर रहे हैं। कैसा बैलेंस से उतरता इंसान, कैसा बैलेंस है। ऐसा नहीं हमारे पास बच्चे चलते चलते स्लिप हो जा रहे, गिर जा रहे, चलने नहीं आ रहा आजकल के हमारे बच्चों को, इधर देखते हुए चल के गिर जा रहे, उधर चलते हुए हड्डियां स्लिप हो जा रहे, ऐसा स्लिप होते हड्डी मुड़ जा रही, कमजोर हो गए ना हड्डियां, चलने के कायल न रह गए। मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ये चीज़ें जो है ना उसकी तवज्जो दिलाते थे, करते थे, इसलिए कि हमको हज करने के लिए जिस्म चाहिए, मजबूत जिस्म चाहिए। नहीं चल सकते आप, एक तवाफ तकरीबन जो है ना 0.5, आजकल के ज़माने में तो ऊपर करे तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता। मैं तो वो काबतुल्लाह के बाजू की बात कर रहा हूँ, मैं 80s 90s में जब मैं तवाफ करता था, तो अगर 7 तवाफ करे तो उस पर तकरीबन 2-3 किलोमीटर हो जाते थे। अब तो एक तवाफ ही 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता। आप तवाफ पैरों पे नहीं कर सकते आप अगर आप मजबूत नहीं हैं, सही नहीं कर सकते आप अगर मजबूत नहीं हैं, आप रोजा नहीं रख सकते अगर मजबूत नहीं हैं। इबादत है अपनी सेहत का ख्याल करना। 80 साल की उम्र में एक साहबी जो है ना आधा किलोमीटर से भाग रहे हैं, तीर मार के जाके ला रहे हैं, बोले ये उम्र, बोले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सायु बैनल गर्दाइन, कि 2 निशानों के दरमियान में भागने वाले पे जहन्नम हराम है। तो 80 साल की उम्र में भी भाग रहे हैं वो। आप बोलेंगे तीर, आज का ज़माने में तीर नहीं है, आज के ज़माने में मसल्स तो है ना, हड्डियां तो है ना, आंखें तो है ना, हाथ तो वही है ना, वो करो। बात की बात देखेंगे आपके पास मसल्स है तो जो मसल से तीर चल सकता वो मसल से जो है ना एटम बम भी चल सकता, न्यूक्लियर बम भी चल सकता। मसल ही नहीं है तो क्या चलाएंगे आप? तो मेरे दोस्त, अस्सायु बैनल गर्दाइन, हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु किसी बंदे को, घोड़ा जो है ना, अरबी घोड़े 6 मीटर 6 फीट से ऊंचे होते, 8 फीट 10 फीट 12 फीट के ऊंचे होते। अगर कोई घोड़े पे ऐसा, हमारे बच्चों को हम लोग स्विमिंग को बीच वगैरह को कहीं लेके जाते या एक सर्कस को लेके जाते तो घोड़े को बच्चा बेटा बैठता बेटा घोड़े पे, बुढ़ा घोड़ा बेकार घोड़ा रहता, उस पर भी सीढ़ी लगा के बैठाते हमारे बच्चों को। हमको तो बैठने नहीं आता, बच्चा सीढ़ी पे। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नौजवानों को, मुसलमानों को देखा घोड़े पे हाथ लगा के बैठ रहे, मारते थे पकड़ के। घोड़े पे मर्दों की तरह बैठना, हाथ लगा के नहीं बैठना, जंप करके बैठना। 8 फीट के घोड़े पे। अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस, अहमद बिन हंबल इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम मुस्लिम के उस्ताद, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद, उनके बेटे अब्दुल्ला भी बहुत बड़े उस्ताद, बहुत बड़े मुहद्दिस। मुस्नद अहमद जो हदीस की सबसे बड़ी किताब है उसके रावी है उनके बेटे। एक मर्तबा उनके बच्चे को उन्होंने ऐसा टच करके देखा, देख के बोले या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ये क्या तुम जो है ना नरम हो गए, फाले का बिलमशी, चलते रहो, मजबूत बनाओ अपने आप को। क्यों? अल्लाह कुरान में कहते हैं वअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। अल्लाह क्या कहते हैं कुरान में? वअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जितना हो सके तुम क्या हासिल करो? कुव्वत। कुव्वत हो तुम्हारे पास, जिस्म की कुव्वत, गुड ब्रेन इन द गुड बॉडी। आपका दिमाग, एक अच्छी बॉडी में आपका अच्छा दिमाग होता। वअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कुव्वा, तुम लोग हमेशा जितना हो सके कुव्वत को हासिल करते रहो। मादी, माली, फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, सब
कुव्वत। खा के सो के खाली बिरयानियों के जो है ना दुकानें खोलो बोल के नहीं बोले अल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपटीशन खाली दुकानों में हो गया, हमारे बिरयानी के दुकानों में। वअद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व रिबातिल खैल, घोड़ों को पालो। तुज़हिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, तुम्हारे दुश्मन उससे डरेंगे। अगर तुम देखो भाई, तुम जाते सड़क पे, तुम्हारे चलने से, तुम्हारे बॉडी का एटीट्यूड से, तुम्हारे बॉडी फिजिकल अपीयरेंस से सामने वाला सोचता आपके बारे में कुछ बोलने से, आप झुके हुए गुले हुए हैं तो देख के दो गाली देता उल्टा, हालांकि गलती आपकी रहती उसकी रहती, लेकिन आपकी पर्सनालिटी आप मैसेज देती कि तू देख के बात कर जरा मेरे से। तो इंसान की सेहत, इंसान का अपीयरेंस, इंसान का चलना, मैं भी बोला हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने झुक के चलते हुए नौजवानों को जो है ना दो मार दिए थे बोल के। तो मेरे दोस्त, वअद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, ये हमारा ईमान है जी, ये हमारा इस्लाम है। आज इस्लाम बदनाम हो रहा क्यों? एज ए कम्युनिटी हम लोग इस्लाम को अडॉप्ट करें। इक्का दुक्का आदमी अडॉप्ट कर लेता होगा। शर्म आती मुझे, मैं जब देखता हूं वल्लाही। अल्लाह ताला यानी मतलब क्या क्या मांगे अल्लाह ताला से शर्म के रोने के अलावा कि ये उम्मत में क्यों पैदा किया, ऐसा बोलना चाहिए क्या? लेकिन दुख होता जब औरतों को बुर्का पहन के मांगते हुए देखा जाता, जब टोपी पहन के जुब्बा पहन के सड़कों पे, चौरस्तों पे, मस्जिदों के सामने, मंदिरों के सामने जब मांगते हैं ये कौम ये कौम हमारी कौम है ना, मांगने वाली कौम बन गई। दूसरों की किसी और कौमों के मैं मिसालें दूं यहां बैठ के, जिनकी कौम के आदमी को कभी मांगते हुए आप नहीं देख सकते। क्या हो गया हम लोगों को? अअद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुज़हिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन गैरिकुम। अल्लाह ताला ने यहां पे हमें हुक्म दिया इस बात का कि हम ताकत को अपनाएं। हदीसों में है, मरफू या मौकूफ हदीस में, अल्लिमू औलादकुम रिमाया, शूटिंग सिखाओ अपने बच्चों को। अस्सिबाहा, स्विमिंग सिखाओ अपने बच्चों को। अल्लिमू औलादकुम रिमाया वस्सिबाहा, ये चीजें के शूटिंग है, सिबाहा है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा से चीज साबित है कि चीजें सिखाओ उन लोगों को। फुरूसिया, घोड़सवारी सिखाने का हुक्म दिया गया, ये इबादतों का हिस्सा है, ये दीन का हिस्सा है। मेरे दोस्त, हम लोग छोड़ दिए, आज बोलेंगे बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि हम लोग गधा पालना शुरू कर दिए तो घोड़े भूल गए हम लोग। अगर हमारे कल्चर में होता, हमारे प्लान में होता तो सब पॉसिबिलिटीज है ना। हम लोगों को वेस्टर्न ने क्रिकेट की तरफ ढकल दिया, क्रिकेट में चले गए हम लोग। हमारे बच्चों को सब मालूम है क्रिकेट के मुताल्लिक़, नहीं मालूम है ना। घोड़े सवारी नहीं मालूम हमारे बच्चों को। घोड़ सवारी इबादत का हिस्सा है। अल्लिमू औलादकुम रिमाया वल फुरूसिया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह घोड़ सवारी पे पूरी किताब है उनकी, अल फुरूसिया के नाम से पूरी किताब है। आपको मालूम है घोड़ सवारी करने वाले कभी मोटे नहीं हो सकते, क्योंकि घोड़े पे बैठ के हिलाते 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 पतला हो जाता है इंसान, मजबूत हो जाता है इंसान। घोड़ सवारी करने वाले हमेशा मजबूत रहते, फैट नहीं रहता उन लोगों के पास, सिर्फ मसल्स रहते उन लोगों के पास। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्नल कुव्वत अज़मी, ये बयान फरमाया कि शूटिंग जो है ना असल में ताकत है। आप बोलेंगे खाली गन से मारने में क्या शूटिंग होती? गन से मारने से पहले 10 किलोमीटर भागना पड़ता आप लोगों को, क्योंकि भागते भागते निशाना लेने की प्रैक्टिस कराने के लिए। स्विमिंग एक बहुत बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, उससे लोगों की सेहत अच्छी रहती, लोगों की एक्टिविटीज़ है, मशगूल है। हमारे बच्चे आज टाइम क्या करते हैं? हमारे बच्चों का टाइम आज बैठे बैठे सोशल मीडिया पे गुजर रहा है, चैटिंग और जो ना इसमें बेकार चीज़ों में टाइम गुजर रहा है। तो बैठे बैठे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से उनके लंग्स कमज़ोर हो जा रही। क्यों लंग्स? आप देखेंगे आजकल योगा में जो है ना ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाई जाती,
इधर से निकालो, इधर से। असल क्या है, लोग बैठे बैठे हैं, भागम भागी कर नहीं रहे हैं, लंग्स जो है ना थोड़ा ही काम कर रहे हैं। 4 साल 5 साल 10 साल के बाद 50% लंग्स क्या हो गए, बेकार हो गए। लंग्स बेकार हो गए तो उसके बाद इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिलता बॉडी को, उसकी बॉडी कमज़ोर होना शुरू हो जाती, बहुत से ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं उसके। तो लोग जो है ना ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। भाई ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, हमारा इस्लाम हमारे लिए काफ़ी है। 5 किलोमीटर मस्जिद को चलो, 2 रकात नमाज पढ़ो, क़यामुल लैल पढ़ो, स्विमिंग करो, घोड़सवारी करो। और भी सुनाता हूँ मैं, हदीस में है कुश्ती, अल-मुसारआ, सदियों तक, सालों तक, हज़ारों साल तक इस्लाम शुरू हुए जब से अभी अभी ये हमारी जनरेशन आने तक मुसलमानों को कोई भी जो है ना रेसलिंग में कॉम्पीट कर ही नहीं सका। एक एक आदमी कोई भी तारीख में अभी अभी आज़ादी तक भी जो है ना भोलू पहलवान और गामा पहलवान और ये जाके देखो, आप गूगल करके देखो, इन लोगों को कोई नहीं हरा सके थे। 18 साल 20 साल 22 साल में दुनिया के यूके यूएसए के 30-30 40-40 साल के 30-30 40-40 साल के और जापान के जो है ना 200-200 500-500 पाउंड के लोग आते थे, लेकिन इन लोगों को नहीं हरा सके थे। ये हमारा कौमी गेम था, ये हमारा कल्चर था, ये हमारी तहजीब थी। मस्जिदों में जो है ना अखाड़े होते थे, मस्जिदों के बाजू जहां कुश्ती सिखाई जाती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह के रसूल ने भी कुश्ती की जो है ना हिम्मत अफजाई की थी, तालीम दी थी कि तुम कुश्ती करो। कुश्ती आज क्या काम आती है, आप ये बोलते हैं? कुश्ती ये आपको सेहतमंद बनाती है, मजबूत बनाती है। समुरा इब्न जुंदुब और राफी इब्न खुदैज जब जो है ना जंगे उहद में जाना चाहते थे तो अल्लाह के रसूल ने एक को इजाज़त दी, दूसरे को इजाज़त नहीं दी, तो नाराज़ हो गए। बोले अल्लाह के रसूल उनको इजाज़त देते क्या, वो थोड़ा लंबे हैं, बल्कि इजाज़त देते, लड़ा के देख लो मैं जीत जाता हूँ। अल्लाह के रसूल बोले चलो लड़के बताओ। समुरा साइज में छोटे थे लेकिन जीत गए, तो अल्लाह के रसूल बोले चलो दोनों को भी इजाज़त, दोनों को भी इजाज़त। चूंकि वो लोग लड़के बताए थे। मेरे दोस्त, पंजा आजमाई में क्या होता है, इंसान की मसल्स इस्तेमाल होते हैं, और मसल्स इस्तेमाल होने से इंसान की एक्टिविटी होती है, उसकी बॉडी मजबूत होती है, और मजबूत बॉडी में मजबूत दिमाग होता है, और मजबूत दिमाग वाली कौम मजबूत कौम होती है, मजबूत उम्मत होती है। ये बेकार छोटे चीजों में, इंटरटेनमेंट में रहने वाले लोग, मेरे दोस्त, ये तो जानवरों का काम है, खाना पीना इंटरटेनमेंट करना। इंसान सीरियस आदमी होता है, इंसान प्लान के साथ जीता, इंसान डिसिप्लिन में होता है। खाना इंटरटेनमेंट करना ये तो जानवरों की सिफत है। इन्हुमिल्ला कला नाम बलुम अदल्लु सबीला। मुसलमानों की जनरेशन को, पूरी की पूरी कल्चर को प्लान के साथ उनको जो है ना इसमें ढकल दिया गया। हमारे बच्चे गानों में, नाच में, सिगरेटों में, हर वो चीज़ जो इंसान को नुकसान देने वाली है वो हराम है। युहिल्लु लकुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैकुमुल खबाइथ ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका ला दरर वला दिरार। आपको मालूम है कि आज के ज़माने में अगर आप ऐसे ही लाइफ गुजारें, अगर बगैर हार्ड वर्किंग के, अगर आप मेहनत के बगैर ज़िंदगी गुजारें, आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाती। आपकी बॉडी कमज़ोर हो गई तो आपको बीमारियां आ जाते, आप मरने लगते। ये इस्लाम में हराम है, आराम की ज़िंदगी बगैर मेहनत की गुजारना। मैंने अभी अब्दुल माजिद दरियाबादी का वाक़या आपके सामने जिक्र किया है, बिल्कुल बात सही है। ये आज मिशनरीज आ गई हैं, मिशनरीज आने की वजह से हम लोग क्या हो गए, आरामदा हो गए। लेकिन जिन लोगों ने मिशनरियाँ बनाई ना, उन लोगों ने जो है ना अपने स्कूलों में फिजिकल एक्टिविटी के नाम से जैसा मैथमेटिक्स पढ़ना ज़रूरी कर दिया, फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी उन लोगों ने लाजिम कर दिया। उसके बगैर पास नहीं होते बच्चे। उनके ऑफिसों में फिजिकल एक्टिविटीज़ कंपलसरी कर दी गई। उनके पास चलने के लिए, भागने के लिए साइकिल फ्री रख दिए गए, वो जगह अलग बना दी गई। उनको मालूम है कि इंसान के मसल जो है ना, अगर आप रोज़ाना आधा किलो वेट उठाएंगे तो 1 हफ्ते के बाद 1 किलो उठाएंगे, फिर 5 हफ्ते के बाद, 1 साल के बाद 5 किलो उठाएंगे। तो 5 किलो उठाने वाला हाथ ज़्यादा मजबूत होता या आधा किलो उठाने वाला ज़्यादा मजबूत होता? तो उठाना चाहिए वज़न। पहले ज़माने में हर चीज़ मेहनत से होती थी, तो इसीलिए लोगों की ज़िंदगियों में बीमारियां कम थी। उन लोगों को चश्मों की ज़रूरत नहीं थी, उन लोगों को गोलियों की ज़रूरत नहीं थी,
उन लोगों को स्टैंड्स की जरूरत नहीं थी और उनके डिलीवरीज भी जो है ना नॉर्मल होती थी, उनको बच्चे पालना भी आसान था, उनको बीमारियों को अगर कोई आता तो डिफेंस उनके पास जो है ना इम्यून पावर इतना होता था कि वो बीमारियों को डिफेंस कर लेते थे। बहरहाल मेरे दोस्तों और भाइयों, आज जरूरत है हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियां, हमारे बुजुर्ग बच्चे सब समझना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटीज हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। चूंकि फिजिकल एक्टिविटी हमारी सेहत का एक हिस्सा है और ये हमारे दीन का एक हिस्सा है कि हमको मजबूत होना है सेहत में और हमारे दीन में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इहरिस अला मा यनफउक, हमेशा जो चीज़ फ़ायदामंद है क्या करना, वो जो चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली है वो क्या करना, उसको करना, उस पर अमल करना। हुक्म है इहरिस अला मा यनफउक, जो फ़ायदामंद है उसकी तरफ तवज्जो दो, उस पर मेहनत करो, जो नुकसानदाह है उस पर नहीं करो। अल्लाह ताला ने कहा ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, जो चीज़ नुकसानदाह अपने आप को हलाकत में ना डालो। सिगरेट हराम है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। शराब हराम है, शराब नहीं पीना चाहिए। जुआ हराम है, जुआ नहीं करना चाहिए। ये सब अपने आप को तबाही और हलाकत में डालने वाली है। इंटरेस्ट भी हराम है, इसलिए कि आपके बिजनेस को तबाह कर देता हो और आपके फाइनेंशियल सिस्टम को इम्बैलेंस करता हो, इसीलिए उसको अवॉइड कीजिए। बिल्कुल उसी तरीके से खा के सोते रहना, एक्स्ट्रा खा लेना भी हराम है। एक्स्ट्रा खा लेना हराम है, एक्स्ट्रा फैट डाल लेना हराम है, एक्स्ट्रा तेल खा लेना हराम है, एक्स्ट्रा मिर्ची मसाले खा लेके अल्सर के बीमारियां कर लेना हराम है। जी मैं पूरा कान खोल के मेरी बात सुनो, मैं बैठ के बोल रहा हूं आपको, ये चीजें हराम हैं। क्यों? जब तक वो चीज हलाल है, जब तक कि आपको नुकसान न दे। जिस वक्त आपको नुकसान का दरवाजा खोल रही है तो वो चीज हराम हो जाती है। अल्लाह ताला ने कहा ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। हम लोग क्या करते हैं, शुगर हो गया हम लोगों को, शुगर खत्म करने के लिए बॉडी में आप जो खा रहे हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट होने के बाद पसीने के जरिए से या एक्टिविटीज के जरिए से निकलना चाहिए। आप बैठे के बैठे हैं खाली गोली खाते जा रहे हैं शुगर कम करने की, तो वो बैलेंस करने की कोशिश करता। जब तक आप आधा 1 घंटा 2 घंटा जितना बॉडी में शुगर है उतना मेहनत करके शुगर को जलाएंगे नहीं, शुगर बॉडी में से निकलती नहीं। गोलियां डालने से वो एक हद तक जो है ना कंट्रोल करती, शुगर को निकालती नहीं बॉडी से। तो मेरे दोस्त, जो खाते हैं वो एनर्जी के लिए खाते हैं और एनर्जी एक्स्ट्रा बॉडी में जा रही है तो उसको कंज्यूम करने के लिए मेहनत करना चाहिए। मेहनत अगर नहीं करके बैठे बैठे रहेंगे तो वो जो है ना फैट में कन्वर्ट हो जाती, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती, वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती। फिर हमारे बॉडी के ऑर्गन जो है ना फेल होने लगते, गुर्दे फेल हो जा रहे। अब उसमें हमको ज़कात दो, हमारे बच्चे को जो है ना बीमार हो गया, हमारे बाबा बीमार हो गए, दवाखाने में हैं, तो पहले तो एक्स्ट्रा खा के अपनी सेहत को बर्बाद करे, उस पर फिर पैसे लगा के जो है ना पैसों को भी बर्बादी। अब ये उम्मत को हम कैसे समझाएं कि ये चीजें गलत हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इहरिस अला मा यनफउक, जो चीज फायदामंद है वो करना। सुबह में उठ के रोजाना हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अजज़ी वल कसल, बोले तो लेजीनेस, सुस्ती। हम बोलते औरतों को, मर्दों को सुबह में उठो, वॉकिंग करो, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा पुशअप्स करो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज करो, कुछ भी नहीं होता। कैसा होता, कहाँ होता, नींद आते रहती, बच्चों को स्कूल भेजना, 1000 बहाने हैं। शुगर आ जाएगी, बीपी आ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, किडनीज फेल हो जाएंगे, डायलिसिस पे जाएंगे, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब दुनिया वालों को देखो, यूरोपियंस को या के मॉडर्न लोगों को देखो, वो लोग करोड़पति भी हैं लेकिन रोजाना 1-2 घंटे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मेहनत के बगैर सेहत अच्छी नहीं रहती। और हम लोगों को दीन सिखा रहा, इस्लाम सिखा रहा कि भाई तुम मेहनती करो, तुम जो है ना जानवरों के जैसा नहीं है कि भाई खाली खा पी के आराम से रहो। ये इस्लाम नहीं हमारा कहता, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है।
मेरे दोस्त, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम पे अमल करके सहाबा बिल्कुल अनसिविलाइज कम्युनिटी से दुनिया के लीडर बन गए थे। आज हम लोग इस्लाम को रख लेके अमल ही नहीं करते तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? मेरे नबी ने क्या फरमाया? इहरिस अला मा यनफउक, आप मेहनत करें, स्विमिंग करेंगे, भागेंगे, घोड़सवारी करेंगे जो हदीस में सिखाया गया, तो इससे क्या होगा? आपके लंग्स मजबूत होते हैं, आपकी बॉडी मजबूत होती है। ये चीजें नहीं करने की वजह से बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इहरिस अला मा यनफउक वस्तईन बिल्लाह, अल्लाह से मदद लेके जो चीज फायदेमंद है वो शुरू कर दो। नहीं होता बोल के नहीं बोलो। वला ताजज, भाई तुमको अल्लाह पे भरोसा करके करने की कोशिश करना है, फिर बाद में अल्लाह रास्ते कर देते। वला ताजज, नहीं हो सकता बोल के मत बोलो। फ़इन असाबका शैउन, अगर जिंदगी में अल्लाह से भरोसा करके शुरू कर दिए, अगर कोई नुकसान हुआ तो अल्लाह पे छोड़ दो। ऐसा करे तो ऐसा होता, वैसा करे तो ऐसा होता, मत बोलो। ये सब शैतान की बातें हैं। अल्लाह का फैसला था, हो गया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। मैं इस पे आज मैं बात नहीं करूँगा चूँकि ये ईमान का मसला। मैं आज जिस्म के हक, जिस्म की मजबूती, जिस्म की एक्टिविटीज़ के मुतालिक मैं बयान कर रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज्ज़िल सिक़ा व जल्दिल फाजिर। फाजिर होते, बदमाश लोग रहते लेकिन मजबूत रहते, ताकतवर रहते, लेकिन दीनदार लोग रहते कमजोर रहते। अल्लाह मैं उससे पनाह चाहता हूं बोलते थे। क्या है? दीनदार है लेकिन कमजोर है, फाजिर है, बदमाश है, बेदीन है लेकिन मजबूत है। तो क्या होता? वो अपनी ताकत से, अपनी मजबूती से बुराई का सपोर्ट करता। आज यही हाल हो गया। इस्लाम के नाम लेने वाले, इस्लाम की बात करने वाले, इस्लाम के लिए टाइम देने वाले सब कमजोर हो गए, हिम्मत खत्म हो गई, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। इस्लाम की बात करने के लिए हिम्मत भी नहीं रहेगी इन लोगों के पास। लेकिन ऐसी ऐसी गंदगी, जानवरों से भी गए गुजरे चीजों को वो लोग जो है ना पूरे ताकत से पूरे मीडिया में पेश कर रहे हैं आके, हराम चीजों को, गंदी चीजों को। हजरत उमर कहते थे अल्लाह ताला मुझे ये सिचुएशन से मुझे बचा ले, अल्लाह ताला कहते थे। मेरे दोस्तों, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला उबैदुल्लाह बनिल अब्बास, आपके चचाजाद भाई के बच्चे थे ये, चचा के बेटे अब्बास के बच्चे थे ये, चचाजाद भाई थे ये सब। इन लोगों को सबको वो कराते थे अल्लाह के रसूल, क्या कराते थे? यसिफ़ुहुम, उनको सफ में लगा के उनको भगाते थे, भागो कौन फर्स्ट आते देखेंगे। और जो फर्स्ट आता तो अल्लाह के रसूल वहां बैठे रहते थे, वो अल्लाह के रसूल के सीने को लग जाता था। दैट वाज द रिवॉर्ड फॉर देम, जाके अल्लाह के रसूल के ऊपर। और बाज दफा जो फर्स्ट आया उसको मैं ये गिफ्ट देता हूं भी बोलते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलहु कज़ा व कज़ा, भागना। सलमा बिन अक्वा एक सहाबी थे रजी अल्लाह अन्हु, क्या थे? एक सहाबी थे। देखो कैसे थे लोग। एक मर्तबा मदीने पे हमला हो गया, कोई भी नहीं देखे, ये जो है ना मदीने के बाहर थे, वहां से चीखते या अहलल मदीना, आए मदीने वालों हमला हो गया, बल्कि चीखते और अकेले रहते, पूरी फौज उनके पीछे भागते रहते। पीछे अकेले आदमी भाग रहे हैं और वो लोग सामने वाले घोड़ों पे है। भागते थे, उन लोगों को पत्थर लेके मारते थे, और जब वो घोड़े वाले इनके पीछे आते थे पहाड़ पे चढ़ जाते थे। फिर वो लोग नीचे भागते थे, मदीने से आदमी निकल गई थी, फिर ये जो ना पहाड़ पे से उतर के उनके पीछे भगाते थे। तो ये लोग देखे कि आदमी सुबह से हमारे पीछे भगा रहा है और ये इसकी वजह से हम लोग स्पीड नहीं भाग रहे हैं, तो सामान छोड़ना शुरू कर दिए। तो वो भी जो भी सामान वजन वेट कम करने के लिए फेंकते थे उस पर वो पत्थर रखते थे और उनके पीछे भागते थे। ये वाक़या पढ़ो आप लोग जाके, बड़े मज़े का वाक़या है। उसके बाद बोलते देखो तुम लोग घोड़े पे होंगे लेकिन मैं जिसको चाहे भाग के पकड़ लेता हूं, लेकिन तुम में से कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। तो इतना कई सामान ये लोग छोड़ दिए थे, उस पर पत्थर रखते थे, भगाते थे, हत्ता के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज आ गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमा बिन अक्वा को उस वक्त जो है ना बहुत अहमियत दी और उनकी इज्जत अफजाई की। वही सलमा बिन अक्वा वापस हो रहे थे इस आदमी के
एक्सपेडिशन के बाद, ये इस वाक़े के बाद, तो एक आदमी जो है ना अंसार में, उसके पास सबसे ज़्यादा घोड़ा तेज़ था। वो बोला कि मुझे कोई पीछे कर सकते क्या, मुझे कोई पीछे कर सकते क्या बोल के 2-3 दफ़ा बोला। सलमा बिन अकवा अल्लाह के रसूल से बोले, अल्लाह के रसूल इजाज़त है मुकाबला करने की? बोले हाँ है। तो मदीने से 5-6 किलोमीटर पहले से भागना शुरू करते। मदीने में सबसे पहले सलमा बिन अकवा जो है ना साथ साथ भागते थे। जब मदीना करीब आ जाता ना, बैलेंस लेके उसके पीठ पे समा के बोलते फुस्त बिरब्बिल काबा बोल के, सब उससे आगे बढ़ जाते। मैं जीत गया बोल के मदीने में दाखिल होते। घोड़ा उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। घोड़े की स्पीड, क्या नाम था वो साहबी का? सलमा बिन अकवा। है हमारे पास कोई चैलेंज करने वाला? घोड़े को, गधे को नहीं चैलेंज कर सकते हम लोग। घोड़े को तो दूर की बात है कोई? नहीं कर सकते मेरे दोस्त। क्यों करते थे ये लोग? कभी भी जरूरत पड़ जाती। मेरे साथी अमेरिका के थे, मुसलमान हो गए थे, 80 साल के थे। सुबह में फजर में जो है ना पहाड़ों में गलियों में इधर उधर भाग रहे पत्थरों में। मैं तो खा ले के सोता था। इंडियन मुसलमान, तो मेरे साथ ऑफिस में काम करते थे वो। मैं बोला भाई तुम रनिंग कर रहे, ये उम्र 80 साल की उम्र है तुम्हारी, रनिंग कर रहे तुम जिम में करो या साफ ग्राउंड पे करो, पत्थरों में सब क्यों भाग रहे? बोले आप हदीस नहीं पढ़े? आप क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उससे पहले मेहदी आएंगे और उम्मत को दावत ऐलान करेंगे, आओ जमा हो जाओ उम्मत इस्लाम के ताउन के लिए, इस्लाम की मदद के लिए, और क्रिश्चियनों से दुनिया की सबसे अजीम जंग होगी। ये हदीस में है। बोले है। तुमको पता है कौन सा टाइम पे बुलाएंगे? वो कल बुलाएंगे। तो आप तैयार हैं क्या उसके लिए? हमको तैयार रहना है उसके लिए। सुभान अल्लाह। ऐसे होते थे सही मुसलमान मेरे दोस्त। पता नहीं किस वक्त आवाज आ जाए, आओ इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूल, अल्लाह और रसूल की तरफ आवाज आ गई, आ जाओ जमा होने के लिए। मैं कभी कभी बोलता हूँ, दिल जल के बोलता हूँ, नमाजों में मस्जिदें खाली होती हैं। मैं बोला हमारे बच्चों को जो है ना मस्जिद को बुलाने के लिए यहाँ पे किबले में 2 टीवी लगा देना, उसमें क्रिकेट के गेम डाल देना। IPL चल रहा, वर्ल्ड कप चल रहा, तो हमारे बच्चे नमाज मस्जिद में नजर आते। ऐसी तो हमारी कौम है। ये तो हमारी कौम की तरबियत हो गई। किसको बोले हम? मेरे दोस्त कसम खाओ, वादा करो अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदगी के साथ कि हम हमारी औलाद को मस्जिद से जोड़ के रखेंगे, मस्जिदें आबाद करेंगे, मस्जिद में तरबियतें करेंगे, मस्जिद में जमा हो, कुछ एक्टिविटीज़ करो, कुछ दीन सीखो, संजीदा नस्ल बनाओ। तुम्हारे बर्बादी के चर्चे हो रहे हैं इंडिया में, पार्लियामेंट में, गलियों में, न्यूज़पेपर्स में तुम्हारी बर्बादी की बातें हो रही हैं और हम खाने खिलाने में लगे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा ना, जब चलते थे तो सबसे आगे रहते थे। लोग जो है ना, लोगों को अल्लाह के रसूल का साथ देने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज, मेहनत करना पड़ता था। वो सहाबा जो घोड़सवारी करते थे, वो सहाबा जो तेज भागने थे, वो सहाबा का क्या हाल था कि अल्लाह के रसूल का साथ देने के लिए थोड़ा उन लोगों को क्या करना पड़ता था? थोड़ा मेहनत करके साथ चलना पड़ता था। अल्लाह के रसूल बहुत ही बैलेंस से, मतलब भागते नहीं थे, बहुत स्पीड से चलते थे। ये इतना सब इसलिए बयान किया कि एक मरतबा सफ़र में थे अल्लाह के रसूल, सहाबा सब आगे चले गए। आप लोग सफ़र का मतलब आप लोग इंडिया में नहीं देखे होंगे, वो सऊदिया में जाएं तो पता चलेगा कि मदीना ख़त्म हो गया तो फिर मक्का आने तक खाली सहरा ही सहरा है, खाली रेत है, कुछ भी नहीं है, कोई दिखता भी नहीं, इंसान भी नहीं दिखता। रास्ता भटक गए तो फिर पानी भी नहीं मिलता आपको। वो आप तो खैर रास्ते बना दिए, पहले ज़माने की बात है। तो एक मरतबा अल्लाह के रसूल आदमी के जा रहे थे, आदमी आगे बढ़ गए। अल्लाह के रसूल ने आयशा से कहा चलो अपन दौड़ लगाएंगे, मुकाबला। भागे दोनों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट आ गए। उसके बाद थोड़े अरसे के बाद, नहीं, पहली मरतबा आयशा फर्स्ट आ गए थे। आयशा कहती है मैं यंग थी ना, 9 साल में शादी हुई थी, 12-13 साल की थी वो उस वक्त, तो भागे तो अल्लाह के रसूल से फर्स्ट आ गए। उसके बाद क्या हुआ? आयशा कहती हैं, और 19 साल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतकाल हुआ 63 साल की, तो आयशा 19 साल की थी। तो वो बोले मैं बाद में थोड़ी उम्र मरीज हो गई थी तो मेरे ऊपर थोड़ा वेट आ गया था, 18 साल की हो गई थी होंगी। तो उस वक्त जब भागे तो अल्लाह के रसूल फर्स्ट आ गए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा उसका मुकाबला ही बदला। तो एक मरतबा तुम जीत गए थे ना, उसके मरतबा हरा दिया एक मरतबा।
बताने का मकसद यह है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रनिंग की स्पीड अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इसलिए कि 5-5 किलोमीटर से ये लोग घोड़े का गिज़ा उठा के लाते थे, पीसते थे उसको अपने हाथों से। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है मैं कूट के जो है ना घोड़े को डालती थी मैं। तो बहरहाल दोस्तों और भाइयों, मैं अगर वाक़यात सुनाऊँ औरतों के तो भी बहुत से वाक़यात मिलते हैं, मर्दों को भी सुनाऊँ तो बहुत से वाक़यात मिलते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने जो सुनाया, जो समझाया, जो रख दिया, वो आपके लिए काफ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और हमारी उम्मत, ये सीरियस उम्मत है, दीन पे अमल करने वाली उम्मत है। ये आराम इनकी ज़िंदगियों में नहीं लिखा हुआ है। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह 18 साल तक तकलीफ़ उठाते रहे। उनके शागिर्द एक मरतबा आके बोले अल्लाह के रसूल मतर राहा, अहमद बिन हम्बल या इमाम मतर राहा, इमाम राहत के दिन कब शुरू होंगे? क्या जवाब दिया उन्होंने? अव्वला कदम तज़अहु फिल जन्ना, जन्नत में जब पहला कदम रखेंगे ना वहाँ से शुरू होते हैं आराम के दिन। वलक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, इंसान को हमने किसके लिए पैदा किया? सफरिंग के लिए, मेहनत के लिए। तो मेरे दोस्त, मस्जिदों में भी आप लोग प्लान कर सकते हैं कि आइंदा ये ज़माना पुराने ज़माने की मस्जिदें हो गई, आज के ज़माने में हमारे बच्चों के लिए आप लोग स्पॉन्सर करके एक जो है ना यहाँ पे एक्सरसाइज का रूम बनाइए अपने बच्चों के लिए, लेडीज सेक्शन में भी बनाइए, या नई मस्जिदें बन रही है तो वहाँ पे रखिए। क्यों? कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए। जब फिज़िकली वो मजबूत होंगे तो मेंटली मजबूत होंगे, और जब मेंटली मजबूत होंगे तो फिर बक़िया सब चीज़ें उनकी हल होंगी। मेरे दोस्तों, इसकी तब तवज्जो देना है। ये कोई जो है ना लग्जरी बात नहीं मैं कह रहा हूँ, बेसिक बात कर रहा हूँ मैं। ज़िंदगी सच अच्छी और बग़ैर बीमारियों के, दूसरों पे डिपेंड हुए बग़ैर गुजारने की मैं आप लोगों को तवज्जो दिला रहा हूँ। ये हमारे सलफ़ का तरीक़ा था, साहबा का तरीक़ा था, क्योंकि वो लोग हमेशा अपने आप को जिहाद के लिए तैयार रखते थे। जिहाद का मतलब कभी भी आप पे हमला हो जाता, आपके दीन पे, आपके ईमान पे, आपकी इज़्ज़तों पे, आपके घरों पे, आप रेडी हैं उसके लिए। और जो आदमी जिहाद की नीयत के बग़ैर जीता है, मरता है, मुनाफिक की मौत मरता है, हदीस में है वो। तो हम लोगों को रात में भी दिन में भी हमेशा अपने दीन, अपने जान, अपने माल के डिफेंड के ख्याल के साथ, उसके जज्बे के साथ जीना है, तभी हमारी ईमान की, मोमिन की ज़िंदगी मरती है, मोमिन की ज़िंदगी होती है और मोमिन की मौत होती है। वरना ये भी छोड़ दिए, ये भी भूल गए, सिर्फ खा पी के ऐसे ही। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसके दिल में ज़रा बराबर भी अपने दीन, अपने ईमान, अपनी इज़्ज़त के डिफेंस, जिसको हम लोग जिहाद बोलते हैं, डिफेंस की नीयत भी नहीं होती, तो आदमी की मौत मुनाफ़क़त की मौत होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे भाइयों बहनों सबको अल्लाह ताला सेहत की ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह हम लोगों को मेहनत करने वाला बना दे अल्लाह। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बना दे अल्लाह। अल्लाह हमको गैर मुस्लिमीन के सामने अल्लाह जलील न करे अल्लाह। अल्लाह हमारे दुश्मनों के सामने हमको बेवज़न न कर दे अल्लाह। अल्लाह हमारे इल्म में, हमारे ईमान में, हमारे अमल में, हमारी कमाइयों में, हमारे बिज़नेसों में बरकत अता फरमाए अल्लाह। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।